परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। इस पद में बताया गया है कि श्याम सुंदर ही प्रीति के ज्ञाता और पालक हैं। वे अखिल ब्रह्मांड नायक होकर भी महादीन हैं। नित्य निकुंज में प्रियतम एकांत वल्लभ प्रेमी हैं। इसलिए सखियों से घिरे रहने पर भी ये अपने प्राण धन श्री राधा के लिए ही याचना करते रहते हैं। हित सखी कहती हैं कि हमें उस प्रेम धन श्री राधा के प्रेम का विचार करना चाहिए, जिसने परब्रह्म को भी अपने समक्ष दीन बना दिया है। जब प्रिया यमुना के तट पर निकुंज भवन में मान ठान कर बैठ जाती हैं, तब प्रियतम का मन धैर्य धारण ही नहीं कर पाता और वे व्याकुल हो उठते हैं। प्रिया का प्रेम ही समस्त विश्व में छाया हुआ है, पर अज्ञानतावश जीव प्रेम के इस शुद्ध रूप को भूला बैठा है और शुद्ध प्रेम को भुलाकर भोगी बन गया है। हमारा मन अपने दिव्य प्रेम स्वरूप को भुलाकर इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है। प्रेम का सूर्य तो सर्वत्र प्रकाशित है, पर यह अहंकार के बादलों के पीछे छिप गया है। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। हरिवंश ही लग सारंग ज्यों सलभ शरीर ही जा रे। नायक निपुण नवल मोहन बिनु कौन अपन पोहारे। इस पद में प्रेम के शुद्ध स्वरूप को समझाया गया है। जब एक प्रेमी के हृदय में प्रेम दृढ़ हो जाता है, तब उसे उचित अनुचित का विवेक ही नहीं रह जाता। प्रेमी के पास समय ही नहीं होता कि वह उचित अनुचित का विचार भी कर सके। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की मुरली की तान पर कोटि कोटि ब्रह्म सुख को न्योछावर कर देती थी। वे कहती थी कि प्रियतम के मिलन के समक्ष तो मुक्ति का आनंद भी तुच्छ ही है। प्रेमी के पास तो विवेक जा ही नहीं सकता। वह तो बस प्रेम में मर मिटना ही जानता है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो अपने आप ही प्रकट होता है, और यह किसी विरले हृदय में ही अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो पाता है। एक बार अगर ये प्रकट हो जाता है, फिर यह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। जिस भी भाग्यशाली के हृदय में यह प्रेम प्रकट होता है, फिर तो उसका हृदय उसके वश में ही नहीं रह पाता। वह पूर्ण रूप से प्रेम के वश में हो जाता है। प्रियतम मिलन से पूर्व जो भी समय प्रेमी का बीतता है, वह तो उसके लिए मौत के समान ही होते हैं। एक प्रेमी ही यह समझ सकता है
कि प्रेम में मर मिटने का सुख क्या होता है। अपने प्रियतम तक पहुँचने के लिए प्रेमी कुछ भी कर गुजरता है। लोक और वेद की सुदृढ़ बेड़ियों को भी वह सरलतापूर्वक तोड़ फेंकता है। प्रेमी का मार्ग तो कोई भी नहीं रोक सकता। इन सभी बातों से हित सखी हमें यह समझाना चाहती हैं कि प्रिया प्रियतम के प्रति हमारे हृदय में कैसा प्रेम होना चाहिए। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।